हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। तो एक बार और स्वागत है इस चैनल पर। और हम जो है इसके अंदर बीपीएससी पीवाईक्यू हिंदी का देखेंगे, जो कि एईटीओ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है ग्रामेटिकल पार्ट हम करेंगे, जो भी ग्रामर वाले पार्ट्स हैं उसको हम करेंगे इसमें हिंदी का। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो इसमें लिखा है कि प्रकट का विलोम शब्द क्या होगा। तो प्रकट का इसमें पूछ रहा है विलोम क्या होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है गुप्त, पारदर्शी, सूक्ष्म। ठीक है, सो प्रकट का जो विलोम शब्द होगा वो होगा गुप्त। प्रकट मीन्स जो सामने हो जाए और गुप्त मीन्स जो छुपा हुआ, हाइड हो। तो ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा गुप्त होगा। और पारदर्शी का जो विलोम शब्द होता है अपारदर्शी होता है, ये अपारदर्शी। और सूक्ष्म का जो विलोम शब्द होता है वो होता है स्थूल। ठीक है, तो ये जो है इसका पहला आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें से। तो नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इसमें। तो ऑप्शन है तरंगिणी, इला, तटनी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है नहीं है, जो कि ये नहीं है। इला जो है, इला शब्द जो है ये पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी का। ठीक है, तो तरंगिणी हो सक है और तटनी है, तो इसमें जो है हमारा आंसर होगा इला। ठीक है, ये नदी के जो है पर्यायवाची शब्द है। तो आपको पता होना चाहिए नदी के जो पर्यायवाची क्या क्या है। तरंगिणी, उसके बाद तटनी, और उसके बाद जो है आपका आएगा सरिता। ये जो है पर्यायवाची शब्द है किसके, नदी के। उसके बाद अपगा, दरिया और जलधारा, ये सभी जो है नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, इला की बात करें, आपको पता है इला मीन्स होता है पृथ्वी, इसको हम भू भी कहते हैं, इसको हम वसुंधरा भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है वसुंधरा। और इसका एक पर्यायवाची शब्द है मही। ठीक है, एक है अवनी। ये सभी जो है इला यानी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द है। तो जो राइट आंसर इसका होगा बी, ऑप्शन इला। बिकॉज इसमें पूछा है कि नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इला होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो इसमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है। पतला एक गुणवाचक विशेषण है, पतला, मोटा। ठीक है, घना भी एक गुणवाचक विशेषण है। चौगुना जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है, क्योंकि चौगुना जो है एक संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि संख्यावाचक विशेषण है चौगुना। और संख्यावाचक विशेषण में देखिए तो ये आता है आपका आवर्ती, जो है वाचक विशेषण होता है उसके अंदर आता है ये। आवर्ती जो वाचक विशेषण होता है उसके अंदर जो है चौगुना आता है। तो इसमें हमसे पूछा है कि कौन सा विशेषण नहीं है गुणवाचक, तो चौगुना होगा। और आपको मैं बता दूं जो आवर्ती वाचक विशेषण होता है उसके अंदर चौगुना, ठीक है, उसमें आपको दुगुना और इकहरा तथा दोहरा, ये सभी जो है आवर्तीवाचक विशेषण के हैं आपके, जो कि संख्यावाचक विशेषण के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन जो इसमें पूछा है कि गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बाकी ये दोनों जो है पतला और घना गुणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है। तो इसमें जो है ऑप्शन है बराबर मानना, कम दिखाई देना और बारीकी से देखना। तो इसमें जो है ऑप्शन है इसका करेक्ट ए, बराबर मानना। जब जब हम किसी को समान मानते हैं, दूसरे के समान, तो हम उसको बोलते हैं कि जो है एक आंख से देखना। यानी जब किसी को सबको बराबर समझना होता है तो हम क्या बोलते हैं, एक आंख से सबको देखना। यानी नजरिया आपका एक ही होता है, समान। नेक्स्ट है कि किस शब्द से दीर्घ स्वर संधि नहीं है। देखो दीर्घ स्वर संधि क्या होती है आपको पता होना चाहिए। जब दो समान स्वर आपस में मिलकर अपने दीर्घ रूप में बदल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं दीर्घ स्वर संधि। जैसे कि मैं बता दूं आ और आ, इससे मिलकर क्या बनेगा, बड़ा आ। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं कि अगर हम लेते हैं जैसे नीलम, नील अंबर,
तो ये क्या हो जाएगा, नीलांबर। इसके अंदर जो है ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो इससे भी आ बनेगा ई, फिर इसके बाद बड़ा ई, इससे क्या बनेगा, ई बनेगा ऊ। अब यहाँ पे देखेंगे जो है समान स्वर स्वर यूज किया गया है, इसलिए दीर्घ स्वर संधि के अंदर आता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसमें पूछा है कौन सा नहीं है ऑप्शन आपसे। सो 108 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी महोत्सव, ये नहीं है। बाकी महास्य जो है दीर्घ स्वर संधि के अंदर आता है। महास्य जो शब्द है इसको हम जाने तो महा प्लस में जो है महास्य जो शब्द बना है हास्य, यानी इससे मिलकर बना है, इसलिए क्या पड़ गया, महास्य हो गया, ठीक है। तो ये आपको जानना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है और समान स्वर का यूज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो ये वाला वर्ड है पितृण, पितृण जो वर्ड है इसको हम देखें तो ये इस तरीके से ही है, पितृ प्लस में ऋण, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, पितृण, ये हो गया। और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो है ऋषि ऋषि जो होता है ये आपका जब दो बार ऐड होता है दीर्घ संधि के अंदर, तो इस तरीके से ये बन के तैयार हो जाता है। तो ये इसी का ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो महोत्सव जो है इसका ऑप्शन होगा पी, जो दीर्घ संधि का नहीं है ऑप्शन। नेक्स्ट है मैंने रमेश को मारा था। तो मैंने रमेश को मारा था वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। तो मैं आपको बता दूं जो इसका सही उत्तर है वो है पूर्ण भूतकाल। अभी पूर्ण भूतकाल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि जब पूर्ण भूतकाल वो होता है जब पूरी तरीके से जो है बीता हुए समय की बात करें, यानी काम भूतकाल में पूरा हो गया है, ठीक है। काम भूतकाल में पूरा हो गया था, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पूर्ण भूतकाल। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, जो मैंने रमेश को मारा था। तो ये जो है ये काम पूरा हो गया था जो है भूतकाल में, तो इसके लिए जो ऑप्शन बी होगा। इसमें संदिग्ध वाली बात नहीं है, क्योंकि संदिग्ध में क्या होता है जैसे कोई कार्य है जो भूतकाल में बट उस पर संदेह है आपको, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ कि वह इलाहाबाद चली गई होगी, तो इसका में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वह इलाहाबाद चली गई होगी। अब यहाँ पे जो है संदेह है, मतलब श्योर नहीं है कि सच में चली गई होगी नहीं गई होगी, बट इसलिए जो है यहाँ पे कौन सा भूतकाल की बात हो रही है, संदिग्ध भूतकाल। तो इसका एक उदाहरण हो गया, ठीक है। सामान्य भूतकाल का जो उदाहरण है उसकी भी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या है सामान्य भूतकाल का। जैसे काम बीत जाना हो, जैसे वह गया, वह गया, तो ये भी एक सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। राम ने रोटी खाई, ठीक है। ये किसका उदाहरण है, सामान्य भूतकाल का। तो इसमें पूछा है कि मैंने रमेश को मारा था, ये कौन सा भूतकाल है, तो पूर्ण भूतकाल है जो काम पूरा हो चुका है, तो ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मनोज पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में वाच्य है कौन सा है, कर्मवाच्य, कृतवाच्य या भाववाच्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कृतवाच्य, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि मनोज जो है पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। तो ये किस में आएगा, ये कृतवाच्य में आएगा, क्योंकि वाक्य में क्रिया के लिंग पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। जैसे सोनम दौड़ती है, मोहित पुस्तक पढ़ता है, ये सब किस में आता है, कृतवाच्य में आता है। अगर इसको इंग्लिश में समझे तो इसका मतलब होता है एक्टिव वॉइस, ठीक है। और मैं अगर बोलूँ क्रमवाच्य की बात करें तो क्रमवाच्य मीन्स होता है पैसिव वॉइस, इसको हिंदी में इंग्लिश में समझो। और इसके अंदर जैसे आप ऐसे समझो, मैं इसको बताता हूँ एक एक उदाहरण के द्वारा, द्वारा लगा रहता है इसमें ऑप्शन के अंदर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे रोहित के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है। अब यहाँ पे जो है उसके द्वारा जो है पुस्तक पढ़ी जाती है, नहीं रोहित के द्वारा, तो ये किसके अंदर आता है, क्रमवाच्य के अंदर आता है, ठीक है।
और भाववाच्य में जो है इसमें ये जो भाववाच्य होता है जिस क्रिया का संबंध ना कर्ता ना कर्म से होता बल्कि भाव से होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम समझे, जैसे कि मीना से सोया नहीं जाता। ठीक है, अब इसका ना तो संबंध क्रिया से है ना क्रम से है, तो इसलिए जो है ये किसमें आ जाएगा, भाववाच्य में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने अब बताया कि मनोज पुस्तक पढ़ते किसमें आएगा, कृतवाच्य के अंदर आएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं, इसमें बोले कि द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो द्वंद्व समास का क्या उदाहरण है आपको बताना है, इसमें कौन सा सही उत्तर होगा। तो द्वंद्व समास में आपको ऐसे बताऊं, जो है अथवा, इसमें जो यूज होता है आप अथवा या एवं यूज करके आप समझो, तो ये किसका एग्जाम्पल जाएगा, द्वंद्व समास का। जैसे कि हम ऐसे समझते हैं कि द्वंद्व समाज को मैं ऐसे समझते हैं कि जो दो जिस शब्द के दोनों पद प्रधान हो, ठीक है, और विग्रह करने पर एवं या अथवा शब्द लग, जैसे कि मैंने बोला माता पिता। अब माता पिता को जो अगर हम आगे इसको तोड़े तो क्या होगा, माता और पिता। ठीक है, या माता एवं पिता। ठीक है, तो ये जब यूज होगा तो इसको हम बोलेंगे द्वंद्व समास। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा ये प्रतिदिन ये नहीं होगा, बेकाम ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, भूखा प्यासा, भूखा एवं प्यासा या भूखा और प्यासा। ठीक है, इसको यूज कर सकते हो, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। शुद्ध वर्तनी के हिसाब से देखें तो इसमें सही शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो जो सही है वो है ऑप्शन सी, पैतृक। यानी अब साम्राज्य को देखते हैं, ये गलत लिखा है, साम्राज्य जो है इस तरीके से लिखा जाता है, साम्राज्य। ठीक है, शाप जो ये भी गलत है, इसका आएगा साप। ठीक है, पैतृक सही शब्द है शुद्ध वर्तनी, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि लोकोक्ति का अर्थ क्या है, यानी चट मंगनी पट ब्याह, यानी शीघ्र विवाह होना, अड़चन दूर होना, तत्काल कार्य होना। तो जब कोई तत्काल कार्य होता है तो उसको हम बोलते हैं चट मंगनी पट ब्याह, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अनल अनिल श्रुति सम भिन्नात्मक शब्दों के अर्थ। देखो श्रुति सम क्या होता है, यानी जो सुनने में एकदम समान लगे, ठीक है, लेकिन अर्थ भिन्न होते हैं। मैं इसको बता दूं, लिख दे रहा हूं मैं, सुनने में समान लगते हैं लेकिन अर्थ भिन्न होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा शब्द जो सुनने में समान हो बट उसके अर्थ भिन्न लगे तो उसको बोलते हैं श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द। ठीक है, अब यहाँ पे अनल और अनिल जो शब्द हैं, अनल का मतलब क्या होता है मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। अनल जो शब्द है इसका मतलब होता है अग्नि। ठीक है, अग्नि यानी आग। और जो अनिल शब्द है इसका अर्थ होता है वायु यानी पवन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऐसे कौन सा शब्द है जो अनल और अनिल को शो कर रहा है। अनल यानी आग और अग्नि मतलब अनिल मतलब वायु। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन ए जो है सही होगा। हवा पानी गलत है और जल आकाश ये भी गलत है, तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि वाग जाल का संधि विच्छेद होगा, तो वाग जाल का जो संधि विच्छेद है ऑप्शन इसका बी होगा, यानी वाक जाल होगा इसका संधि विच्छेद। ठीक है, और ये व्यंजन संधि के अंदर आता है। नेक्स्ट है अप्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है, तो अप्रत्यय से जो है कौन सा युक्त शब्द नहीं है इसमें पूछा है। इसमें मौन है, शिव है, यानी कुलीन नहीं है, क्योंकि कुलीन जो है ये आपको मैं बता दूं, कुलीन जो शब्द बना है वो इन प्रत्यय से बना है। किससे बना है, इन प्रत्यय। ठीक है, तो कुलीन को अगर हम समझे तो कुल प्लस में इन, और इससे क्या बनेगा, कुलीन। तो ये जो है कुलीन शब्द जो है इन प्रत्यय से बना, और यहाँ पे पूछा अप्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है, तो ऑप्शन इसका सी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा इसमें से। आज दिन सबसे अच्छा है, मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ, तुम्हें इतनी देर
क्यों ही। तो देखो यहाँ पे जो है आप समझेंगे प्राप्त काल एक समय दे रखा है, दोबारा से उसने बोल दिया के समय। तो ये ऑलरेडी एक टाइम दे रखा है, जब दोबारा सेम उसी टाइम जब दोबारा समय की बात करते गलत हो जाता है। यानी समय पहले ही बता दिया उसने कि प्राप्त काल जो है मॉर्निंग की बात हो रही है कि समय घूमने जाता हूँ, और समय बोलकर जो है गलत कर दिया। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन इसका अशुद्ध हो जाएगा, यानी बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, बाकी ये सही है, आज दिन सबसे अच्छा है, तुम्हें इतनी देर क्यों हुई, ये ऑप्शन सही है। बट इसमें बोला अशुद्ध वाक्य, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, अस्पताल में मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद जब डॉक्टर इलाज के लिए आया तो लोगों ने कहा कि डेज यानी रिक्त स्थान पूर्ति करे और लोकोक्ति का प्रयोग करना है। का वर्षा जब कृषि सुखानी, मतलब कि जब वर्षा का क्या फायदा जब कृषि ही सूख गई। तो इसमें जो ऑप्शन ए होगा, यानी डॉक्टर तब आए जब मृत्यु होगी किसकी, मरीज की। तो यानी ये जो है सही इसका लोकोक्ति का अर्थ होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, का वर्षा जब कृषि सुखानी, यानी जब कृषि सूख गया तो वर्षा होने का कोई फायदा नहीं है। यानी जब मृत्यु होगी मरीज की तो जो है डॉक्टर का कोई मतलब नहीं आने का। ठीक है, नेक्स्ट है द्विगु समास जो है, द्विगु समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दो द्विगु समास का प्रयोग कहाँ किस वाक्य में हुआ है। तो एक वर्ड है देखिए चौराहा। ठीक है, ये चौराहा जो वर्ड है इसी से आप समझ जाओगे ये द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है, तो संख्यावाचक जिसमें प्रयोग होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, मोहन के घर के निकट चौराहा है। ठीक है, मोहन के घर के निकट क्या है, चौराहा है। ऑप्शन इसका ए जो है करेक्ट उत्तर होगा। किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, तो जिस क्रिया से यह ज्ञात होता है कर्ता स्वयं काम न कर कर किसी और से काम करा रहा है। यानी यहाँ पे क्या होता है, कर्ता स्वयं स्वयं कार्य काम ना करके किसी और से कार्य करा रहा है। अब यहाँ पे आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि मेरे हाथ खुजलाते हैं, ये नहीं होगा। पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, यानी यहाँ पे कर्ता जो है पिता है और वो पुत्र से पत्र लिखवा रहे थे, यानी इसका मतलब ये प्रेरणात्मक क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। लड़का अपने को सुधार रहा है, ये नहीं है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट बी होगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा हिंदी का PYQ कंप्लीट कर दिया। थैंक यू।